नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है ऋण पत्रों का निर्गमन। फर्स्ट जो हमारा ई कंटेंट था उसमें मैंने आपको बताया था कि ऋण पत्रों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है और ऋण पत्र किसे कहते हैं, ऋण पत्र और शेयर्स में क्या डिफरेंस है, इन सब के बातों के बारे में हमारी चर्चा हो गई थी। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इनका शोधन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का शोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। और जब आप बैंक से संबंधित और किसी भी कॉमर्स से संबंधित जो एग्जाम होगा, कंपटीशन एग्जाम होगा, उसमें भी आपको इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे आपको सीए का जो एग्ज़ाम पास करना है उसमें भी ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आपको पूरा ध्यान से सुनना है और इसको समझना है। ऋण पत्रों का शोधन सामान्यतः कंपनी निर्गमन के समय इस बात की घोषणा करती है कि ऋण पत्रों का शोधन कब और कैसे होगा। कंपनी है वह ऋण पत्रों का जब निर्गमन करती है, इश्यू करती है, इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसी समय इस बात की घोषणा करती है कि इनका शोधन कब और कैसे होगा। यदि कंपनी ने निर्गमन के समय, इश्यू के समय इस बात की घोषणा की है कि ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाएगा, तो शोधन पर चुकाए जाने वाला प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो एक पूंजीगत हानि है। क्योंकि हमने अगर 100 रुपये का डिवेंचर है वो सम मूल्य पर इश्यू किया और अब हमें 120 रुपये में चुकाना पड़ रहा है, तो 20 रुपये का जो प्रीमियम अपन चुका रहे हैं ये एक पूंजीगत हानि है, जिसकी जानकारी कंपनी को ऋण पत्रों के निर्गमन पर ही हो गई हो। क्योंकि कंपनी जब घोषणा करती है तो उसको तुरंत पता चल जाता है कि ये हमारे लिए एक पूंजीगत हानि है। शोधन पर चुकाए जाने वाला प्रीमियम क्या है? एक पूंजीगत हानि है। और लेखा शास्त्र की अनुदारवादी विचारधारा है, उसके अनुसार भविष्य में होने वाली हानि का लेखा अभी करना होता है। लेखा शास्त्र की अनुदारवादी विचारधारा है, उसके अनुसार भविष्य में होने वाली हानि का लेखा अभी करना होता है। ऐसी परिस्थिति में ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रविष्टि होगी। अब ऋण पत्र का निर्गमन हम करेंगे तब क्या प्रविष्टि होगी और उनका शोधन करेंगे तब आपकी जनरल प्रविष्टि क्या होगी, इन सब बातों की जानकारी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगी। ये देखिए,
यदि निर्गमन सम मूल्य पर हुआ हो और शोधन भी सम मूल्य पर ही हो। इश्यू एट पर एंड रिडेम्पशन ऑन पर। एंट्री क्या होगी? आवेदन प्राप्त होने पर। बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक में कौन सा अमाउंट आएगा? प्राप्त राशि आएगी। कितनी राशि आपको प्राप्त हुई है वह राशि आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। अब उसका करेंगे आवंटन। आवंटन करने का जो जनरल प्रविष्टि है वो है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर। किस मूल्य से करेंगे? अंकित मूल्य से करेंगे। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। निर्गमन समूल्य पर और शोधन भी समूल्य पर हो। नेक्स्ट देखिए, यदि निर्गमन एड पर और शोधन एट प्रीमियम। निर्गमन अगर समूल्य पर है और शोधन प्रीमियम पर है तो क्या करेंगे? जब एप्लीकेशन आपको रिसीव्ड होगी उस समय एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल एंट्री है। ये एंट्री करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं और जो डिबेंचर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और राशि जितनी प्राप्त होती है उसका अमाउंट यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसका अलॉटमेंट करेंगे तो आपकी ये एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एंट्री है और ये हर जो एग्जाम होता है उसमें आपको ये इससे संबंधित प्रविष्टि जरूर पूछते हैं कि सम मूल्य पर इश्यू किया और शोधन उसका प्रीमियम पर कर रहे हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डीआर और राशि किससे करेंगे? जितनी राशि हमें प्राप्त हुई है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये आपको कितनी राशि शोधन पर प्रीमियम की चुकाई है वो राशि आएगी। शोधन पर दे प्रीमियम की राशि से, टू डिबेंचर अकाउंट अंकित मूल्य से और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। शोधन पर जितना आपने प्रीमियम दिया है उस राशि से इसकी एंट्री हम कर देंगे। अब आपको दो प्रकार के जो नए अकाउंट्स हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसके संबंध में कुछ बातें हैं वो दिखाई होती है। जैसे देखिए कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट एक पूंजीगत हानि है, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, तथा इसे चिट्ठे में अदर करंट ओब्लिक नॉन करंट एसेट्स इस बात पर निर्भर करता है कि राशि अगले 12 माह में अप्लिकित की जाएगी या पश्चात। इस शीर्ष के अंतर्गत आपको दिखाना है। कौन से को? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और एक और है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये शोधन पर दिए जाने वाला प्रीमियम के लिए प्रावधान है और इसे चिट्ठे में क्या करेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज शीर्षक के उपशीर्षक अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में इसको दिखाया जाएगा। ये हमारी सेकंड हो गई है, सममूल्य पर निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन। अब देखिए थर्ड, निर्गमन करेंगे सममूल्य पर और शोधन कर देंगे बट्टे पर। क्या एंट्री करेंगे? अभी अपने एंट्री की थी आवेदन प्राप्त होने पर, तो सेम एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट प्राप्त राशि से कर देंगे। और सेकेंडरी एंट्री अपन कर देंगे
डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR, टू डिबेंचर और टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के अनुसार हमने प्रविष्टि कर दी। शोधन पर बट्टा भविष्य का संभावित लाभ है, अतः जब तक ये राशि प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। लेकिन इस प्रकार का शोधन है वो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। कोई भी आदमी अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ज़्यादा कमाने की इच्छा रखता है, उसको कम राशि प्राप्त होने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। थर्ड देखिए, प्रीमियम पर इश्यू और शोधन भी प्रीमियम पर। पहली एंट्री तो सेम ही होगी, आवेदन पत्र प्राप्त होने की। बैंक अकाउंट DR, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और ये देखिए दूसरी वाली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR प्राप्त राशि से कर देंगे। नेक्स्ट है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, शोधन पर दे प्रीमियम। O2 डिबेंचर अकाउंट सम मूल्य से। O2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, आवेदन पर कितनी हमें सिक्योरिटी राशि प्राप्त हुई है, सिक्योरिटी प्रीमियम की उस राशि से इसको 2 कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और नेक्स्ट अपन का वो आएगा कि आपने रिडेम्पशन पर कितनी प्रीमियम चुकाई, वो अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, शोधन पर दे प्रीमियम की राशि से। एंट्री वापस देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR प्राप्त कितनी राशि उसे कर देंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, शोधन पर आपने कितना प्रीमियम चुकाया उसका ये लॉस है। O2 डिबेंचर सममूल्य से। O2 सिक्योरिटी प्रीमियम, आपकी कितनी प्रीमियम राशि प्राप्त हुई, इश्यू हुई तब। O2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, शोधन पर दे प्रीमियम की राशि से। तो इस प्रकार से हम ऋण पत्रों का शोधन करते हैं, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है आपकी स्टडी का। थैंक यू, थैंक्स।